एक अदाकारा के बारे में ये जो नचनिया है सांसद, इन्होंने क्या कहा अदाकारा की मुखारबिंद से सुन लीजिए आप। इस दोनों बाप बेटे को जितना जल्दी पुलिस अभी गिरफ्तार करेगी, कल गिरफ्तारी हो गई है। अभी मैं दिशा और सुशांत पर अभी आता हूं। 17 जनवरी को हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं हमसे कि कल 17 जनवरी को क्या हुआ, वो मैं पहले बता दूं आपको। 17 जनवरी को केस पैनल पे आया ही नहीं। 62 नंबर था हियरिंग का, 62 नंबर आया ही नहीं। तारीख अभी उनको मिलनी है, तारीख अभी नई तारीख मिल जाएगी। यही चल रहा है हमारे देश में। ऐसे नचनिया जब कानून बनाने वाले होंगे तो कानून के रक्षक कैसे होंगे? वैसे ही होंगे। ऐसे ही तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। कितनी तारीख देंगे वो, हर तारीख का इंतजार करेंगे और हर तारीख पर लड़ाई लड़ेंगे। खैर, ये तो हुई 17 जनवरी की बात। अब उस दौरान कंगना रनौत को इस नचनिया व्यक्ति ने, जो हमारे उच्च सदन के सांसद हैं, इस नचनिया व्यक्ति ने क्या कहा कंगना रनौत को, जरा सुनिए। ये कोविड के दौरान की बात है, जिस दौरान 2020 जून में जब सुशांत की और दिशा की हत्या होती है, तो उस पर जो कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद इन गुंडों की टीम ने कंगना के खिलाफ क्या क्या करतूत किया, वो जरा सुनिए। आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये दोनों बाप बेटे का जो कार्टेल है, जिसका कि एक सांसद सरेआम पब्लिक मीटिंग में कहता है कानून क्या होता है, कानून जाए भाड़ में, वो एक लेडी को हरामखोर कहता है, एक सिनेमा की एक्टर को हरामखोर कहता है। और इस बाप बेटी की सरकार ने क्या क्या किया उस दौरान, आपकी अगर विस्मृति हो गई है तो मैं आपकी स्मृति को आज मैं एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश करूंगा। इस दोनों बाप बेटे ने, जब नारायण राणे ने इसके खिलाफ आरोप लगाए, तो नारायण राणे के खिलाफ भी बुलडोजर भेजने की बात की थी। और कंगना रनौत के घर पे कहा कि तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराए हैं। किशोरी पेडनेकर, जो वहां की मेयर थी मुंबई की, उनके निर्देश पे, बाप बेटे के निर्देश में, संजय राउत के निर्देश पे, मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर निकला और कंगना रनौत के घर को तोड़ डाला, बुलडोज किया, तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि दिशा और सुशांत की हत्या के बारे में कंगना ने कुछ सवाल कर दिए।
देखिए इस दोनों बाप बेटे की गुंडागर्दी। आदित्य ठाकरे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं आदित्य ठाकरे, इस जन्म में तुम्हारा रिवाइवल नहीं हो पाएगा और तुम तो खैर जेल में जाकर के ही रहोगे। कोई मीडिया छोड़ दे लेकिन क्यूआई नेटवर्क तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुमको किसी भी सूरत में जेल पहुंचा करके ही दम लेंगे। तुम्हारे पाप, तुम्हारे कुकृत्य, तुम्हारी गुंडागर्दी का बदला किसी भी सूरत में क्यूआई नेटवर्क लेगा। और एसएसआर वॉरियर को मैं धैर्य रखने की सलाह दे रहा हूं। आपका योद्धा अभी लड़ रहा है, आप चिंता मत कीजिए। यह व्यक्ति कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर भेजा, बुलडोज किया, लेकिन इसकी औकात नहीं हुई नारायण राणे के यहां बुलडोजर भेजने की, क्योंकि नारायण राणे और नितेश राणे इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं। हिम्मत है दोनों बाप बेटे को। जरा नितेश राणे और नारायण राणे से टकरा के देख ले। वो तो रोज पब्लिक में आकर के बोल रहे हैं कि तुम रेपिस्ट हो, रोज बोल रहे हैं कि तुम मर्डरर हो। इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य पर साक्ष्य पेश कर रहे हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।